जब आप देखते हो किसी मस्जिद को तो वहाँ पे मीनार होता है। यहाँ पे आप देखो एंट्री गेट पे तो साइड में दो मीनार हैं, लेकिन ये दोनों आधे हैं, तो ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे तो गुजरात के अहमदाबाद में दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं आपको लेकर के आया हूँ गुजरात की जामा मस्जिद में, जिसे जामा मस्जिद भी कहा जाता है, जुमा मस्जिद भी कहा जाता है। यहाँ पे ईदगाह की नमाज भी होती है और बहुत कुछ खासियत है इस मस्जिद के बारे में। अगर आप जरा भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको ये व्लॉग पूरा देखना चाहिए। मैं आज आपको वन बाय वन की इस पूरी मस्जिद जो आपको पीछे पूरा दिख रही है मेरे, इस मस्जिद की एक एक बात आपको दिखाऊंगा और इसकी हिस्ट्री भी आपको बताता चलूंगा। तो वीडियो में बने जरूर रहिएगा दोस्तों। आइए ये व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। जामी मस्जिद, इसमें दिया गया है कि ये 1424 में पूरी कंप्लीट हुई थी और इसे पहली बार सुल्तान अहमद शाह ने बनवाया था। बाकी आप वीडियो पॉज करके इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। दोस्तों ये है इसका नॉर्थ गेट, जहां से मैं एंट्री लेने वाला हूं। एक्चुअली इस मस्जिद में 3 गेट हैं। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, एक इसके सामने पूरा दिख रहा होगा, वो साउथ में है, और इसके इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ईस्ट में भी एक गेट है, और मेन प्रेयर हॉल ये है जो कि वेस्ट में है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एंट्री ले चुका हूँ और आपको ये पूरा नज़ारा एक बार आपको घूम के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये कोर्टयार्ड बहुत ही लंबा है, ये पूरा आंगन मस्जिद का बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं बात करूँ इसकी इस लेंथ की, जो पूरी ये लेंथ है तो 75 मीटर है, और अगर मैं उस चौड़ाई की बात करूँ सामने जो आप देख पा रहे हैं तो वो 66 मीटर है। किसी भी एंट्री गेट का दरवाज़ा आप देखेंगे तो इसी तरीके से बहुत ही मजबूत है और पुराने ज़माने का है, तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि पुराने ज़माने में इस दरवाजे पे ये सब चीज़ें निकली होती थी। इस मस्जिद का एक दूसरा गेट भी है जो कि ये है, ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। नक्काशी आप देख सकते हो, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट के लिए भी यहाँ दिया गया है स्पेस पूरा। यहाँ पे हुजूर पाक का नाम, सहाबा का नाम, उनके वली का नाम, औलिया का नाम, ये सब बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, और आप यहाँ पे टाइम निकाल के आएंगे तो पढ़ भी सकते हैं इस चीज़ को। फिलहाल मैं नॉर्थ गेट से एंट्री लिया था, अब मैं इस मस्जिद के सहन में जाने वाला हूँ, जहाँ पे एकदम बीचों बीच में वो वजू खाना बना हुआ है, जहाँ पे लोग वजू करते हैं, फिर उसके बाद अपनी नमाज अदा करते हैं उस मेन प्रेयर हॉल में, जो कि पश्चिम में बनी हुई है। आइए आपको दिखाता हूँ डिटेल में। इसमें 3 गेट है, ये आपको बीच वाला दिख रहा होगा, ये बड़ा गेट मेन गेट है जहाँ से लोग एंट्री लेते हैं। इसके साइड में इधर और इधर भी गेट है, लेकिन वो मेन गेट से छोटा है। और दोस्तों एक बात और आपको हैरान कर रही होगी कि अगर आपने इसमें ध्यान दिया हो तो मस्जिद का ये मीनार अगर आप देखो तो ये दोनों मीनार टूटा हुआ है। ये हिस्ट्री का एक पार्ट है, तो मैं आपको इसको जैसे व्लॉग के एंड में पहुंचेंगे तो बताऊंगा कि ये मीनार एक्चुअली हाफ क्यों है, हाफ बना ही था या किसी वजह से हाफ हुआ, ये व्लॉग के एंड में रिवील करूंगा। अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ के पिलर्स जो मीनार थे उस पर कार्विंग कितनी बढ़िया करी गई है। देखिए सुराही जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, फूल पत्तियां बनाई गई हैं। तो ये आर्ट वर्क बहुत ही अच्छा है, जो पत्थरों को काट के बनाया गया है। एक एक बारीकी का ख्याल रखा गया, एक एक बारीकी का। ये पूरा पिलर आप आगे देखोगे ना, और यहाँ देखो पेड़ ये जो बना है ये तो कोई लकड़ी नहीं है और ना ही तांबा है, ये एक्चुअली में पत्थर को काट के ही बनाया गया है। और देखो कितना अच्छे से एक एक होल क्रिएट किया गया, जो बहुत ही माइन्यूट है। फिलहाल दोस्तों मैं चल रहा हूँ इस मस्जिद के अंदर, आपको दिखाता हूँ कि मस्जिद अंदर से कैसी है। मेन गेट से हम एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे देखिए पूरी मस्जिद में पिलर्स का जाल बना हुआ है, और आप जानकर ये शॉक्ड हो जाएंगे कि इस मस्जिद में 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं 200 नहीं बल्कि 260 ऐसे पिलर मौजूद हैं। नज़रें जमाए रखिए और देखते जाइए कितने सारे पिलर्स हैं, और मैं इन पिलर्स में घिरा हुआ हूँ। ये पूरा जितना भी पूरा ये फ्लोर इसका टेरिस है, ये इसी पिलर्स पे टिका हुआ है। और एक अमेजिंग बात ये है कि आप इन पिलर्स को अगर ध्यान से देखो तो ये इंटरलॉकिंग पैटर्न है, क्योंकि उस ज़माने में जब ये बना था 1424 में मस्जिद तामीर हुई थी, तब उस टाइम पे सीमेंट नहीं आती थी कि उसको जाके सीमेंट से जोड़ा जाए, तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम ही है, एक के ऊपर एक पता इतना जमाया गया है। दोस्तों यहाँ पर ये मेन दिख रहा होगा, और ये मेम्बर है जहाँ पर बैठ के जुमा का खुतबा देते हैं यहाँ के इमाम साहब। ये रहे पूरे पिलर, और इस पिलर के ऊपर फ्लोर पे अगर आप नोटिस करेंगे ऊपर, तो यहाँ पे टोटल 15 ऐसे गुंबद है, जिसमें मेन गुंबद ये वाला है जो थोड़ा सा बड़ा है। 15 गुंबद टोटल हैं, 260 पिलर हैं, कुछ गुंबद बड़े हैं, कुछ गुंबद छोटे हैं। बड़े गुंबद का नज़ारा कर लीजिए आप एक बार, ये बड़ा गुंबद है, और इससे थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे तो देखिए वहाँ पे छोटा गुंबद आपको दिख रहा होगा, फिर अगेन छोटा गुंबद, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर ये बड़ा गुंबद। तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। और अगर आप ऊपर देखो ध्यान से तो वहाँ पे भी कार्विंग करी गई, पत्थरों को काट के बनाया गया है। ये हिस्सा थोड़ा सा निचला है। और एक चीज़ मैं बहुत ही अमेजिंग बात बताऊँ आपको,
जब आप यहाँ सामने से एंट्री करेंगे इस प्रेयर हॉल में जहाँ पे नमाज होती है, तो ये नीचे का पूरा फ्लोर जो बना हुआ है, यहाँ पे हजरात लोग यानी जो आदमी लोग हैं वो अपनी नमाज अदा करते हैं। लेकिन आप देखो तो ये नीचे के फ्लोर पे सब आदमी लोग नमाज पढ़ते हैं। और अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे ये पोर्शन बना जिसमें जालियाँ लगी हुई हैं। ये कहा जाता है कि यहाँ पे राजा की जो रानियाँ थी, उनकी सहेलियाँ थी, या राजा के ख़ानदान में जितनी भी ख़वातीन थी, इस एरिया में आके वो अपनी नमाज अदा करती थी। और जालियों का मकसद ये था कि वो ऊपर से नीचे देख पाएँ, लेकिन नीचे का बंदा ऊपर ना देख पाए। ये पर्दा का सिस्टम जो इस्लाम में है उसको बनाए रखने के लिए ये दिमाग लगाया गया था। और क्या ही अमेजिंग कलाकारी है। एक एक पत्थर को इतनी बारीकी से काट काट के जालियाँ बनाई गई हैं कि सच बता रहा हूँ, देख के एकदम ओल्ड वाइब आने लगी है और इसे उस ज़माने में पहुँच गया ऐसा फील हो रहा है। तो दोस्तों ये 260 पिलर से घिरी हुई मस्जिद लाजवाब। आप सिर्फ कार्विंग देखो कि कैसे काट के बनाया गया होगा। मस्जिद के प्रेयर हॉल में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे और एकदम एंड पे पहुंचेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऐसे छोटे छोटे दिखाई पड़ेंगे एरिया बने हुए हैं, जहाँ पे देखिए ये जो आप देख पा रहे हो तो पत्थरों को काट के ही बनाया गया। आपको लग रहा होगा कि तांबे का लाके फिट किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये काट के ही पत्थरों को बनाया गया है। और इतने बारीक बारीक होल करना हर चीज़ में, पत्तियों में, फूलों में, ये आज के ज़माने की टेक्निक से तो पॉसिबल ही नहीं है। देख पा रहा हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये एक्चुअली गुजरात स्टाइल का परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो मस्जिद है ये इंडो इस्लामिक कॉम्बिनेशन से बनी थी और गुजरात की कार्विंग को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे आके बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जब आप मस्जिद के मेन गेट से एंट्री लेंगे तो आप राइट साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे ये 2 मंजिला गुंबद दिखाई पड़ेगा। आपको दिख रहा हो तो ये पहली मंजिला रेक्टेंगुलर है, उसके बाद उसके ऊपर गुंबद बनाया गया है। और इस रेक्टेंगुलर शेप में भी कार्विंग बहुत ही अच्छे से करी गई है, यानी नक्काशी का तो बहुत ही खास ख्याल रखा गया। आप चाहे इन पिलर्स को देख लो या गुंबद को देख लो, तो उसके साइड साइड में नक्काशी बहुत ही अच्छी करी गई है। तो 2 मंजिला गुंबद यहाँ पे आपको आगे देखने को मिलेगा राइट साइड में। मस्जिद के अंदर जो सारे पिलर्स लगे हैं, इनकी मजबूती और इनका इंटरलॉकिंग पैटर्न देख करके आप ये समझ सकते हो कि क्यों मस्जिद 600 साल बाद भी इतनी मजबूती से टिकी हुई है। और अभी देख के ऐसा लग रहा है कि आने वाले कई 100 सालों तक ये मस्जिद चलती रहेगी। उसकी वजह है कि इतना ज़्यादा अच्छे सिस्टम से इसको बनाया गया, इतने मजबूत पिलर दिए गए हैं और इसका कनेक्शन इतना बढ़िया बिठाया गया है कि ये मस्जिद बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो आने वाले कई सालों तक इंशाल्लाह मस्जिद ऐसे ही बनी रहेगी। आप जब भी चाहो आके विजिट कर सकते हो, यहाँ पत्थरों की कार्विंग देख सकते हो। अगर आप कुछ नहीं देखना चाहते, एटलीस्ट यहाँ आके आप इंडियन कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हो कि कितना परफेक्टली इस चीज़ को बनाया गया था और 600 साल पहले। ज़बरदस्त बात है ये। इस मस्जिद के साइड में 4 लैंप बनाए गए हैं, एक वहाँ पे, एक यहाँ पे और 2 वजूखाने के उस तरफ। और ये लैंप थे जो रात में यहाँ पे दिए जलाए जाते थे तो रोशनी होती थी उससे। और ये येलो सैंड स्टोन से बने हुए हैं। सेंटर में हो गया वजू खाना। आप किनारे किनारे देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी पूरी ये बरामदा, जहाँ पे हुजूर पाक का नाम लिखा है, उनके खलीफाओं का नाम लिखा है और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। और सामने प्रेयर हॉल तो आपने देख ही लिया था, वो जस्ट पीछे एक बार फिर से पूरा अंदाजा देख लो बाहर से। ये रहा पूरा उसका व्यू। और एक बात और आपने नोटिस करी होगी कि जब आपको मैं ये पूरा एक्सप्लोर करके दिखा रहा था तो आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको मैंने बीबी की मस्जिद दिखाया था, बीबी जी की मस्जिद दिखाया था। एक्चुअली होता ये है कि गुजरात का एक परफेक्ट कल्चर है। जितनी भी मस्जिदें गुजरात में लगभग वो इसी पैटर्न पे है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम है और यहाँ पे सारे जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो पिलर्स पे ही बनाई गई हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर आपको याद हो बीबी जी की मस्जिद में झूलता मीनार जो था 154 पिलर्स थे, यहाँ पे 260 पिलर्स हैं। तो पैटर्न लगभग सेम है, क्योंकि बनाने वाले बादशाह भी लगभग सेम ही है। और एक बात और आपसे जो मैंने शुरू में बोला था व्लॉग के टाइम पे कि जब आप देखते हो किसी मस्जिद को तो वहाँ पे मीनार होता है। यहाँ पे आप देखो एंट्री गेट पे दो साइड में 2 मीनार हैं, लेकिन ये दोनों आधे हैं, तो ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है। ये जब मस्जिद 1424 में, उसके बाद 1819 में यहाँ पे जब भूकंप आया था तो मीनार थोड़ा शेकिंग पैटर्न पे आ गई थी। जैसे झूलता मीनारा की मीनारें झूलने लगी थी वैसे ही यहाँ की मीनारें भी झूलती थी। लेकिन उसके बाद फिर अगेन जब एक ट्रेजेडी हुई 1956 में, तब जाके दोनों मीनार टूट के गिर गए थे और तब से लेकर आज तक ये वैसे ही बने पड़े हैं, क्योंकि दोबारा उस चीज़ को रिक्रिएट कर पाना इस ज़माने में किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए मीनार वैसे ही छोड़ दिया गया, क्योंकि अगर इसको रिनोवेट करके बनाने की कोशिश भी करी जाती तो उतना अच्छा ना बन पाता जैसा ये पुराना है। और पुराने के साथ नए का काम वो डिफरेंस एकदम क्लियर पता चलता।
तो वो मज़ा नहीं आता। और वैसे भी जो भी छेड़छाड़ यहाँ के हेरिटेज साइट में होती है तो गवर्नमेंट उसको परफेक्टली मना करती है कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये सामने पूरी मस्जिद आपको एक नज़र में दिख रही होगी, बताइएगा लुक कैसा लग रहा है। और दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको देने जा रहा हूँ कि जो पत्थर यहाँ पे लगा हुआ है संगमरमर वाला, ये पहले से नहीं था। यानी जब अहमद शाह बादशाह ने इस मस्जिद को बनाया था तब ये पत्थर नहीं लगा हुआ था, तब वही था येलो सैंड स्टोन था जो आपको दिख रहा है, पीले कलर का पत्थर बलुआ वही था सिर्फ। ये संगमरमर को बाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से इम्पोज किया है, तो गवर्नमेंट का थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस सुन्नी वक्फ बोर्ड से इस पत्थर को लेकर, क्योंकि हेरिटेज साइट में आप ऐसे रैंडमली कोई चेंज नहीं कर सकते। तो अब ये थोड़ा सा है दिक्कत। बाकी आपको ये मस्जिद कैसी लगी? और दोस्तों एक बात और, जब आप यहाँ पे पूरा ग्राउंड देखोगे चारों तरफ, मैं आपको घूम के दिखाता हूँ, तो ये बहुत ही ह्यूज है। और बताते ऐसा है कि इसमें लगभग 5000 लोग एट अ टाइम नमाज अदा कर सकते हैं। जामी मस्जिद के एकदम ठीक सामने यहाँ पे पीछे जो दरवाज़ा है, आप जब इसको क्रॉस करके जाओगे तो आपको यहाँ पे अहमद शाह प्रथम का मकबरा देखने को मिलेगा, जहाँ पे उनकी मज़ार है। आइए आपको दिखाते हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये उनका मकबरा है, जहाँ पे वो और उनके साहबजादे उनकी मज़ारें बनाई, उनकी कब्रें हैं यहाँ पे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? मैंने फुल टूर दे दिया इस जामी मस्जिद का, मैंने ईच एंड डिटेल आपको दिखा दी है। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहिए ताकि मैं और भी आगे आने वाले टाइम पे आपको ऐसे अमेजिंग वीडियो बना करके देता रहूँ। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय।